morning, children. How are you all? Fine? Very good. Welcome to our social studies class, SS class. Okay, children. So, we have completed the reading of our chapter 13. Food we eat. Today we will do its book exercise and question answer. Okay? Now see, children. First we will recap this chapter 13. Okay. इस चैप्टर 13 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पूरे इंडिया में जितने भी टाइप से जो अलग अलग स्टेट्स में चिल्ड्रन हमने पढ़ा था कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप ऑफ फूड इज ईटन, राइट? In different states, different kinds of foods are eaten, right? उसमें आपकी स्वीट डिश भी आ जाती है, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लस खाने के तरीकों में भी. फॉर एग्जाम्पल जैसे साउथ में है राइस चलता है, वहां पे चपाती नहीं चलती है. अपने यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो चपाती खाई जाती है, राइस कम खाए जाते हैं. एंड इन ईस्टर्न स्टेट्स राइस एंड फिश आर ईटन. मोस्टली राइस एंड फिश आर ईटन. वहां भी चपाती कम चलती है, राइस और फिश ज्यादा चलती है. सो एवरी स्टेट्स और एवरी पार्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स आर ईटन. और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? वहां के क्लाइमेट पे, वहां के सॉइल में और वहां की रेनफॉल पे. जो भी हम खाना खाते हैं वो वहां के क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल पे डिपेंड करता है. फर्स्ट. सेकंड, जो मोस्ट ईटन फूड अपने यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में वो व्हीट है. तो क्योंकि चपाती किससे बनती है? व्हीट से बनती. तो क्या खाना खाया जाता है सबसे ज्यादा? व्हीट. फर्स्ट. सेकंड, व्हीट किसमें आता है? सीरियल में. अब सीरियल्स कौन कौन से हैं? व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, राइट, मिलेट. ओके. एंड दीज आर अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. इनसे हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव्स अस एनर्जी. पूरे दिन हमें खाने में जो एनर्जी रहती है पूरा दिन, किस वजह से रहती है? बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ व्हीट हमारे नॉर्दर्न इंडिया का सबसे मेन खाना है. एंड और वेस्ट पार्ट में हमने बताया था जो राजस्थान आ गया आपका, गुजरात आ गया आपका, वहां पे रागी, ज्वार, बाजरा ये ज्यादा खाए जाते हैं. एंड अगेन राइस. साउथ में आपके राइस चलेगा, ईस्टर्न तरफ आपके राइस एंड फिश. ओके. ये तो हो गए हमारे खाने की बात. नाउ कम टू दाल. अब दाल क्या करते हैं चिल्ड्रन? दाल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया खाई जाती है. एंड दाल्स मीन्स पल्सेस. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी गेट प्रोटीन फ्रॉम इट. हमें सिर्फ प्रोटीन दालों से ही नहीं बल्कि आपके जो चने हैं, राजमा है, आपकी बेसन है, चने से बनता है बेसन. आपकी चाहे कोई सा भी चने हो, काले चने हो, चाहे काबुली चने हो, जो आप छोले खाते हैं वो हो, राजमा हो, तो इन सब से हमें क्या मिलता है? आपकी पनीर है, मिल्क है. मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है और प्रोटीन भी है. आपकी चीज, पनीर, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन. एंड व्हाट डज प्रोटीन डू? प्रोटीन चिल्ड्रन इट हेल्प्स बिल्ड आर एंड रिपेयर आर मसल्स. जो आपकी मसल्स होती है उनको बिल्ड करता है और रिपेयर करता है. ओके. सो दिस इज अबाउट पल्सेस. नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी चिल्ड्रन सीजन के अकॉर्डिंग मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप समर सीजन में आ जाइए तो आपको लीची मिलेगी, मैंगो, मेलन, वाटरमेलन मिलेगा, है ना. गुआवा विल आल्सो यू विल गेट गुआवा. एंड इन विंटर्स ऑरेंज, एप्पल. सो दीज काइंड ऑफ फ्रूट्स यू विल गेट इन विंटर्स एंड समर्स में.
एंड वेजिटेबल्स में भी डिफर होता है. फॉर एग्जाम्पल इन विंटर वी विल गेट कैरेट, पीस, रेडिश, राइट. एंड इन समर्स वी विल गेट, आपको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो घिया तोरी, टिंडे जिनको हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं, बॉटल गॉड, बिटर गॉड मीन्स करेला, और लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, राइट. नाउ सी चिल्ड्रन, तो ऐसे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के मिलते हैं. सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जो हमें राउंड द ईयर मिलता है. फॉर एग्जांपल बनाना है, हमें राउंड द ईयर मिलता है. एंड वेजिटेबल्स में आपके अनियन है, पोटैटोज हैं, टोमेटोज हैं. तो ये आपको राउंड द ईयर मतलब पूरे साल आपको मिलते अवेलेबल, राइट. नाउ कम टू स्पाइसेस, मसाले. अब मसालों की तो इंडिया कहते ना खान है. जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे किस लालच से आए थे? बिकॉज इंडिया वॉज ट्रेडिंग स्पाइसेस. मसाले बेचता था इंडिया और उनसे दूसरी चीजें, बाहर कंट्री से दूसरी चीजें लेता था. तो जो मसाले हैं जितने इंडिया में होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं इतने नहीं होते. ओके चिल्ड्रन, इतने टाइप के मसाले इंडिया में खाए जाते हैं. आपके हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्ची. तो फॉरेन कंट्रीज में इतने स्पाइसेस नहीं खाए जाते. ओके, डेली इतने स्पाइसेस आर नॉट यूज्ड. फर्स्ट. सेकेंड, हमारे जो आपका आता है तेल, जो हम सब्जी में डालते हैं, आपकी पूड़ियां बनती हैं, तलते हैं. तो ये कितने टाइप के होते हैं? देखिए आप कहाँ कहाँ से निकलते हैं ये. फर्स्ट तो सीड्स में से निकलते हैं. कुछ तो जैसे ग्राउंडनट में से निकलता है. सीड्स हो गए आपके सनफ्लावर के, हो गए मस्टर्ड के, हो गए सीसे में यानी कि तिल के हो गए. तो ये बीज होते हैं, इनसे हम वो आपका तेल निकलता है, ऑयल निकलता है. देन ग्राउंडनट. ओके चिल्ड्रन. एंड सम कुछ तेल जो है उस फ्रूट में से निकलता है, सीड में से नहीं निकलता. लाइक कोकोनट. कोकोनट एक फ्रूट है, राइट. और उस फ्रूट में से फिर तेल निकलता है. ओके, उसके बीज में से नहीं निकलता. सो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल. नाउ स्वीट्स. अब स्वीट्स भी चिल्ड्रन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. हर रीजन के अलग अलग स्वीट डिश है. गाजर का हलवा है आपका, मैसूर पाक है आपका, एंड देन संदेश है आपका, दैट इज इटन इन. रसगुल्ला है, ये साउथ का, सॉरी बंगाल का फेमस है. संदेश भी वहां का फेमस है. तो हर स्टेट की अपनी एक स्वीट डिश है जो वहां की फेमस है. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में श्रीखंड होता है. तो हर स्टेट का अपना एक स्वीट डिश है, अपना एक स्पेशल खाने का कुछ होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा पंजाब में गाजर का हलवा होता है, राइट. और ऊपर चले जाओगे तो कोई और स्वीट डिश होती है. तो लाइक वाइज हर जगह की अपनी अपनी एक स्वीट डिश होती है. खीर भी स्वीट डिश में आती है चिल्ड्रन. सो दीज टाइप्स ऑफ स्वीट डिशेस. और कुछ अपनी डिशेज हैं. फॉर एग्जाम्पल फेमस डिशेज है बटर चिकन, बिरयानी, लिट्टी चोखा आपका यूपी का फेमस है. एंड देन पूरन पोली जो है गुजरात महाराष्ट्र की फेमस है. खांडवी गुजरात की फेमस है. सो दीज आर सम डिशेज विच अलग अलग स्टेट की अलग अलग फेमस है, जो उस स्टेट की खासियत है, जो वहां की फेमस है. ओके चिल्ड्रन. सो नाउ वी विल डू बुक एक्सरसाइज. तो पहले हम इसको और रिकेप कर लेते हैं. एक बार रिकेप में देखिए. नाउ सी, अब देखो फूड आइटम्स. अब आपने सोचा ही तो इतनी दूर दूर के अलग अलग के हैं, तो हम कभी खा नहीं सकते. ऐसा नहीं है, आपको रेवाड़ी में भी वो साउथ के भी फूड आइटम्स मिल जाएंगे, राइट. तो ऐसा कैसे? अब आप देखिए ऐसा कैसे. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स, क्योंकि फूड आइटम्स जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. वी हैव गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. It helps us to easily move fruits and vegetables grown in one area to another using trucks, ships, trains and aeroplanes. ये कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट. और इसी वजह से हम जो है इतनी आसानी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. और कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से लेके जाते हैं? वो है ट्रक्स, शिप्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. So we can enjoy different varieties of food items grown all over country. इसलिए हम पूरे कंट्री में जो जो भी फूड आइटम्स ग्रो होते हैं उनको हम सब एंजॉय करते हैं हर तरह, हर जगह से.
Now see recap. Wheat, rice, maize and millets are the main cereals produced in India. Protein helps us build and repair our body. Many varieties of pulses are grown in different places in India. A large variety of fruits and vegetables are grown in different parts of India. Spices add taste and color to our food. Mustard, groundnut, coconut, sesame and sunflower are some of the oilseeds which provide oil for cooking. Okay children, तो ये आपका रिकैप हो गया. मीन्स व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स जो है हमारे मेन सीरियल्स मतलब अनाज है जो इंडिया में उगाया जाता है. फिर आपके प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और बढ़ने में हेल्प करता है. फिर है आपकी मेनी वेराइटीज ऑफ पल्सेस मतलब दालें. बहुत सारी टाइप की दालें आपकी इंडिया में ग्रो की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल मूंग की 2 टाइप की दाल होती है, एक धुली हुई एक बिना धुली, मतलब एक ग्रीन कलर की एक येलो कलर की. फिर उड़द की आपकी साबुत होती है, ब्लैक कलर की आती है, एक व्हाइट कलर की आती है. चने की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, मसूर की दाल होती है. सो मेनी टाइप्स ऑफ पल्सेस आर देयर. बहुत सारी टाइप की दालें होती है. अ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये कह रहे हैं हमारे पूरे इंडिया में बहुत टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं. स्पाइसेस एड टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड. और मसाले, स्पाइसेस मीन्स मसाले हमारे फूड में क्या करते हैं, उसका टेस्ट एनहेंस मतलब बढ़ाते हैं और उसमें सुंदर कलर भी लेके आते हैं. मस्टर्ड सरसों, ग्राउंडनट आपके मूंगफली, कोकोनट नारियल, सीसेम तिल एंड सनफ्लावर सूरजमुखी आर सम ऑफ द ऑयल सीड्स विच प्रोवाइड ऑयल फॉर कुकिंग. और ये कुछ ऑयल सीड्स है जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑयल, जिनसे हमें क्या मिलता है, तेल, जो हम किचन में यूज करते हैं खाने में. नाउ एक्सरसाइज देखिए. टिक द फूड आइटम विच इज मेड ऑफ व्हीट. इनमें से 2 आपको फूड आइटम दिए हुए हैं, आपको उस पे टिक करना है जो व्हीट से बना हुआ है. एक आपको ब्रेड दी हुई है, दूसरा आपको पापड़ दिया हुआ है. तो चिल्ड्रन पापड़ जो है वो दाल से बनता है और जो आपकी ब्रेड है वो किससे बनती है, वो आपकी व्हीट से बनती है. तो इनमें से कौन सा फूड आइटम हो गया व्हीट से बनने वाला, इट इज ब्रेड. नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपका भी है, इसका फर्स्ट लिखिए. द अमाउंट ऑफ varies from place to place. Now see children, it is of, इन्होंने लिखा है द अमाउंट ऑफ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इस अमाउंट किस चीज की एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होती है, डेट इज रेनफॉल. रेनफॉल. सेकेंड इज सीरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ, किस चीज के अच्छे सोर्स है सीरियल्स,
कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको बताया था कार्बो आई और कार्बोहाइड्रेट्स। आप इसको स्पेलिंग तोड़ के आप इसको बना सकते हैं। Now see third, diagram is an example of प्लेग्राम मतलब काली अनाज। किस चीज का एग्जाम्पल है? दाल का। दाल का। फोर्थ इज मैंगोज। Mangoes are available in dash season. मैंगोज कौन से सीजन में अवेलेबल होते हैं? चिल्ड्रन, दे आर अवेलेबल इन समर सीजन। इन समर सीजन। फिफ्थ, मैसूर पाक is a dash dish। कौन सी डिश है? इट इज स्वीट डिश। Now see question answers, children. See exercise. Question answers है। Question 1. Name the major crop of the northern states। नेम द मेजर क्रॉप ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स। कौन सी मेजर क्रॉप है? इट इज व्हीट। कौन सी है चिल्ड्रन? व्हीट। Wheat is the major crop of the northern states. Question 2, children. Give 2 examples of cereals. Give 2
Two examples. Two examples of cereals are wheat and rice. Question 3 is, how do proteins help us? प्रोटीन्स किस चीज में है, कैसे हेल्प करते हैं चिल्ड्रन? दे बिल्ड एंड रिपेयर आवर बॉडी. एग्जैक्टली हमारी मसल्स को रिपेयर करते हैं. सो वी कैन से प्रोटीन्स हेल्प एंड रिपेयर आवर बॉडी. प्रोटीन्स proteins build and repair our body. Proteins build and repair our body. Repair our body. Now see question number 4, children. Now see question number 4. Question 4. Name any two fruits and vegetables. Fruits and vegetables that are available only in summers. अब हमें 2 फ्रूट्स बताने हैं और 2 वेजिटेबल्स बताने हैं जो केवल समर सीजन में अवेलेबल होते हैं. फ्रूट्स तो देखो चिल्ड्रन, मैंगो है, लीची है, गुआवा है, डेट आर अवेलेबल इन समर्स एंड इन विंटर्स. एंड वेजिटेबल्स जो है आपकी लेडी फिंगर है, गॉड है, ये सब किसमें मिलती है हमें? खाली समर्स में. कुकुम्बर है, सो वी गेट इन समर्स. Two fruits available in summers are mango and watermelon. Mango and watermelon. And 2 vegetables
vegetables available in summer are ladyfinger, आप कुकुम्बर भी लिख सकते हैं, एंड गॉड, घिया या तोरी को भी हम गॉड कहते हैं, ओके, और घिया को आप बॉटल गॉड भी कह सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 3 ऑयल सीड्स list any 3 oil seeds that are used to make oil, used to हमें ऐसे 3 ऑयल सीड्स के नेम देने हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं। सो दे आर अपने ग्राउंडनट, सीसे, मस्टर्ड, यस, थ्री ऑयल सीड्स that are used to make oil are mustard, groundnut, and sesame. और सनफ्लावर भी आप कह सकते हैं, हम सनफ्लावर भी लिख सकते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके चिल्ड्रन, सो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो नीचे इसके क्रॉसवर्ड पजल है, उसमें चिल्ड्रन 5 फ्रूट्स नेम दिए हुए हैं जो आपको सर्च करने हैं, फाइंड करने हैं। उन 5 के नेम्स मैं आपको दे देती हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड, राइट। तो उन 5 के नेम्स दे देती हूँ, गुआवा, मैंगो, and you have orange, then you have coconut, and apple. ये 5 फ्रूट्स हैं जो आपको इस टेबल में सर्च करने, इस क्रॉसवर्ड ग्रिड जो आपको दी हुई है इसमें आपको सर्च करने हैं। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको 3 पिक्चर्स दी हुई है, एक आपको दही का दिया हुआ है जिसमें योगर्ट लिखा हुआ है, एक आपको बटर का दिया हुआ है और एक आपको चीज का दिया हुआ है। इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में कॉमन है कि ऑल 3 आर मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो हम उनको लिख सकते हैं आप ई आर, दे ऑल आर मिल्क प्रोडक्ट्स। Okay children, and this chapter is complete. So any questions we will discuss in live class, and from today your live class will be at children, it will be at 1 o'clock. Okay children, so that's for today. Bye everyone, thank you.